ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन्युटीज। सर एन्युटीज क्या है, ये समझने से पहले आप समझिए इसकी वेटेज कितनी है। इसकी वेटेज है टोटल 4 मार्क्स। आपकी जो सिलेबस में जो कवरेज है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटीज दोनों मिला करके 8 मार्क्स है, जिसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कैरी करता है 4 मार्क्स और एन्युटीज कैरी करता है 4 मार्क्स। क्लियर के लिए है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिस्टेक्स करते हैं और एन्युटीज इसको समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अपने को क्लियर करना है, इसको क्लियर ना बेहतर तरीके से इसकी रिविजन करना है और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना है। चलिए एन्युटीज को समझना है तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए आप थोड़ा सा एक नोट बना लेंगे। आप ये समझिएगा जो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आज आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो, अगर आज आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो सर्टेन पीरियड के बाद उसकी वैल्यू क्या होने वाला है। व्हाट माय पॉइंट्स, जैसे मैं बोलूं मैंने 1000 रुपया आज इन्वेस्ट किया अगले 8 साल के लिए, जिसके ऊपर मुझे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 12%। तो नेक्स्ट 8 ईयर्स यानी कि 8 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगा। क्लियर है। तो एन्युटी क्या है? एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बोल सकते हो आप, या एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है। व्हाट माय पॉइंट्स, तो आज जितना आप इन्वेस्ट करते हो तो सर्टेन पीरियड के बाद कितना मिलेगा आपको। आप इसको नॉर्मल रिविजन में इस तरीके से भी समझिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फॉर्मूला लिखते थे A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर में n। ये नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला है। A का मतलब क्या है? A का मतलब क्या है? कितना मुझे मिलने वाला है, कितना या मुझे फ्यूचर में कितना पे करना पड़ेगा। जो भी फ्यूचर की बात कर रहा हो, क्या बात किसकी बात कर रहा हो? फ्यूचर की। तो एन्युटी में A का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। और P का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। P का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। और 1 प्लस R/100 पावर में n, ये क्या है सर? ये हमारा है फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर्स। किसके फैक्टर है? फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर्स। फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर्स, क्योंकि इसे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। मेरे लैंग्वेज समझिएगा। ए का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू। क्या है? फ्यूचर वैल्यू। पी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मैंने बोला मैंने आज 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बन जाएगा? ये प्रेजेंट वैल्यू। मुझे 10 साल बाद कितना मिलेगा, तो वो बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू। और इसके कैलकुलेशंस के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू यानी कि ये वाला वैल्यू निकालने के लिए जो हम जिसको हम यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बच्चों? जिसको हम यूज करने वाले हैं उसे बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यानी सिंपल वर्ड में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जिसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जिसका यूज किया जाएगा उसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और जिसका यूज किया जाएगा फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए उसे हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। सर सिंपल वर्ड में समझाइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होना चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स आपका गिवन रहता है, कितना आपने इन्वेस्ट किया या कितना आपको मिलने वाला है वो भी गिवन होनी चाहिए। तभी उसी फैक्टर को यूज करके आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। साधारण सा वर्ड में वाक्य में मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो क्या गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। तो हमारा क्या निकल जाएगा? फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा, और फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो क्या निकल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन उसको उसमें यूज किया जाए, क्या किया जाएगा? 1 प्लस R/100 पावर में n ही ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कि इसे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं। क्या निकालने के लिए यूज करते हैं? फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। अब सिंपल वर्ड में समझाता हूं। हमने लिखा A
इक्वल टू पी, यानी ए निकालना है ना, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में एन। तो यानी कि अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, प्रिंसिपल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप किसको निकालने के लिए यूज कर रहे हो, अमाउंट निकालने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। क्या हो गया ये, जिसको फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। फिर अगर मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो बी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कोई दिक्कत है आपको यहां तक, सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं आपको, इसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। तो हमने क्या बोला, ए क्या है, ए है हमारा फ्यूचर वैल्यू, पी क्या है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 प्लस आर बाई 100 पावर में एन। इससे मैंने क्या बोला था आपको, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, क्योंकि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं इसको, फ्यूचर वैल्यू के लिए। अभी भी क्लियर है कि नहीं है सर, क्लियर है यहां तक, सर ये पूरा क्लियर है कि नहीं है। ओके, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, एन्युटी में हम बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर पावर में एन। 1 प्लस आर पावर में एन। सर 1 प्लस आर पावर में एन क्यों लिखा आपने, देखिए समटाइम्स रेट मान लीजिए 15% गिवन है, परसेंटेज की वैल्यू 100 होता है, 100 होता है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 100। तो 15 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो डेसिमल में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप तो ऐसे लिख रहे हो ना, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100। अगर आर बाई 100 को मैं तोड़ देता हूं तो किससे ऐड करना है, सिर्फ 1 से ऐड करना है। तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आर पावर में एन। तो दिक्कत है यहां तक, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 प्लस आर बाई 100 पावर में एन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस आर सिर्फ पावर में क्या लिख देना है, एन लिख देना है। कोई दिक्कत आपको यहां तक। अच्छा, यहां पर मैंने बोला हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू। क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, अब ये फ्यूचर वैल्यू किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। और फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में एन। जब हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल के क्या निकालना पड़े, प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में एन। कोई दिक्कत है आपको यहां तक, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वी कैन से दैट, इसको दो अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर हमें बात करना हो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या, 1 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, 1 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। और अगर आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। आप कोई भी प्रोसेस यूज करो, मतलब क्या निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा। मैं जस्ट ये हिंट बताने के लिए आपको किया हूं, क्लियर कि नहीं है। एन्युटी का मतलब क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूं मैंने आज इन्वेस्ट किया, आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया, तो मुझे अगले साल कितना मिलेगा, मैं अगले साल इन्वेस्ट किया तो उसके अगले साल कितना मिलेगा। तो उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट तय किया जाता है। जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके हिसाब से आपको कितनी पेमेंट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा क्लियर है ये चीजें। प्रेजेंट वैल्यू किसको बोलते हैं,
जितना आप आज आपने इन्वेस्ट किया, फ्यूचर वैल्यू क्या है, जो आपको मिलने वाला है। और जिसको आप यूज करते हैं, जिसके सहायता से आप प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर। चाहे वो फैक्टर किसका हो, प्रेजेंट वैल्यू का हो, चाहे वो फैक्टर फ्यूचर वैल्यू का हो। सर लास्ट बताइए जो क्या हमें याद रखना है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का क्या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जहां फ्यूचर वैल्यू निकालना है वहां पर हम किसको यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को। और जहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है वहां पर हम यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को। क्या आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। और बाकी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1500। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1500 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 8 years. To be received after 8 years, rate of interest is 15%. Rate of interest is 15%. Rate of interest is 15%. कोई दिक्कत है आपको यहां तक, सर पूरा क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो सिंपल वर्ड में समझा देता हूं। 1500 रुपया जो हमें 8 साल बाद मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मेरे को नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। 1500 रुपया जो हमें कब मिलेंगे, 8 साल के बाद मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी यहां पर बोल क्या रहा है निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सर थोड़ा सजा देते हैं इसको ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिए फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ₹1500। फ्यूचर वैल्यू मतलब ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। ओके, मैंने बोला 1500 रुपया जो हमें 8 साल बाद मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, यानी आज कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें क्या पता है, हमें पता है फ्यूचर वैल्यू। हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या नहीं पता है, हमें प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, हमें ये तो पता है ना नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 8 years है। सर हमें और क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना परसेंट है सर, 15%। बच्चों मैं बोलूंगा यहीं पर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कैसे सर कन्वर्ट करेंगे, 15/100 कर देंगे। तो कर दीजिए, कितना आ रहा है 15/100, तो ये आपका आ जाएगा 0.15। 0.15 क्लियर के नहीं है सर। ये पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर है। फ्यूचर वैल्यू 1500 है, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स 8 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, यानी कि 0.15। क्लियर है। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बोला नॉर्मल, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। सर फॉर्मूला पुट करेंगे, निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिएगा मैंने यहां पर यूज किया है आपके सामने में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड 1 + r पावर में n। तो क्या इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, हाँ सर इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को पुट करते हैं हम लोग। अच्छा लिखिएगा पीवी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड 1 + r पावर में n। सर सिंपल, फ्यूचर वैल्यू है 1500 इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकला है 0.15 और n है 8 years। कितना है, 8 years। सर 1500 इंटू क्या कर देना है 1 डिवाइडेड, कैलकुलेटर उठा लीजिएगा। क्या उठा लीजिएगा, कैलकुलेटर। 1 से पहले ऐड करिए 0.15 को, ये आ गया 1.15। क्या आ गया 1.15। 1 से आपने ऐड किया 0.15 को, तो क्या आ गया 1.15। पावर में दिया है 8, पावर में क्या दिया है 8।
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और पावर में 8 है तो 7 टाइम्स इक्वल टू का साइन देंगे। इसका साइन देंगे 7 टाइम्स इक्वल टू का। मैं रिपीट कर दूं, जैसे यहां पर अब कितना आया 1.15 आया है ना, यहां पर इनटू करेंगे और पावर में कितना है 8 है तो 7 टाइम्स आप इक्वल टू करेंगे। 7 टाइम्स क्या करेंगे, इक्वल टू। ट्रिक्स है, कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो चलिए सर करके देखते हैं। 1 प्लस 0.15 इंटू 7 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7 आ गया। कोई दिक्कत है? 7 आ गया ना, तो ये हमारा, अच्छा सर कितना डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट ले सकते हैं। कितना डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट। मैक्स टू मैक्स कितना डिजिट, 4 डिजिट। और जब आंसर नहीं मिले तो हम 5 डिजिट तक भी जा सकते हैं, या तो जितना कैलकुलेटर पर दिखाई देगा उससे क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, ये तरीका है अपने को। मैंने यहां पर लिख दिया 3.059। कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? मैं ऐसे लिखता हूं, 4 डिजिट लिख लेता हूं, 3.0590 लिख देता हूं। होप सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करना है सर, 1500 इंटू 1 को डिवाइड, 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड 3.0590, 1 डिवाइडेड 3.0590, तो ये आपका आ गया 0.3269, 0.3269। उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 को, तो आपका आ जाएगा 491, 491। क्लियर है? 491। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो सकता है जो कैलकुलेटर के हिसाब से क्या हो रहा हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो, हाँ हो सकता है 490 491 आना चाहिए। क्लियर कि नहीं आपको यहां तक? ओके सर, समझ में आ रहा है? 3 डिजिट और 4 डिजिट के हिसाब से फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, आंसर अपना क्या आ जाएगा, अपना सेम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सर प्रोसेस समझ में आ गया ना? सर प्रोसेस समझ में आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 जो भी रहेगा इनटू कितने बार, इक्वल टू 7 टाइम्स, फिर 1 से डिवाइड कर देना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1500 से, 1500 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत है? अब बताओ, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था? बोलना यह चाह रहा था 1500 रुपया जो हमें 8 साल बाद मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू 490 या तो 491 रुपया है। अब क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा है जो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है? समझ में आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं क्या? चलिए चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट ऑफ ₹2 million। ए लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट ऑफ ₹2 million। कितने का पेमेंट करेगा ये? 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपया। 1 मिलियन में कितना आता है? 10 लाख। तो 2 मिलियन में कितना आ गया? 20 लाख। ऑन 16 अप्रैल 2017, यानी कि इन महाशय को पेमेंट कब करना है? 16 अप्रैल 2017 को। कब पेमेंट करना है? 16 अप्रैल 2017 को पे करना है। इट हैज सरप्लस मनी टुडे। आज इनके पास में ये पैसा क्या है? सरप्लस मनी के रूप में है। किस रूप में है? सरप्लस मनी के रूप में है। 15 जनवरी 2017 and the company had decided to invest in certificate of deposit। कंपनी ने डिसाइड किया इसको हमें सीओडी में इन्वेस्ट करना है। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, अरे मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है। किसका इंस्ट्रूमेंट्स है? मनी मार्केट का, जहां पर लेस देन 1 ईयर में आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, कम समय में आपको ज्यादा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक एट 9% पर एनम, जहां पर भी पैसे लगाओगे वहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9%। व्हाट मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड नाउ? टेक ईयर एज 365 डेज। एक साल में कितना दिन लीजिएगा? 365 दिन। एक एक लाइन को बस क्लियर करते चला जाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू है आपका 20 लाख।
20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। हम टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम कितना होगा? आप सबसे पहले बताओ, ये जो कंपनी कब डिसाइड किया था इन्वेस्टमेंट्स करने का? 15 जनवरी। कब इन्वेस्ट करना है? 15 जनवरी। और पैसा कब चाहिए? 20 लाख रुपया 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2017। कोई दिक्कत हो रहा है कि यहां तक समझ में सर आ रहा ना? 15 अप्रैल को आप इन्वेस्ट करोगे और आपको पैसे कब चाहिए? 16 अप्रैल को। बताइए जनवरी में कितना दिन होता है? 31 डेज। 15 को इन्वेस्ट कर रहे हो तो 15 दिन हटा दीजिए, तो बैलेंस कितना दिन बचता है? 16 दिन। कितना दिन बचता है? 31 दिन में से आप 15 दिन, 15 तारीख को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके अगले दिन से क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। तो 31 से 15 दिन हटा दीजिए, तो आपका बैलेंस कितना बचता है? 16 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा जनवरी का। फरवरी में कितना महीना, कितना दिन आता है? 28 में मान के चलता हूं। लीप ईयर में 29 दिन। लीप ईयर में कितना? 29 दिन। मार्च में कितना दिन? 31 दिन। और अप्रैल में आपको कब तक चाहिए? 16 अप्रैल को, तो 16 दिन। यानी जिस महीना का लास्ट, जिस महीने में पैसे आप क्या करने वाले हो? विड्रॉल करने वाले हो, उसका 16 दिन। और जिस महीना इन्वेस्ट करने वाले हो उसका टोटल एक महीना में जितना दिन होता है, और जिस दिन इन्वेस्ट करने वाले हो उतने दिन में क्या कर दो आप? हटा दो। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 16 + 28 + 31 + 16, ये होता है आपका 91 डेज। कितना होता है? 91 डेज। यानी आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ये 91 डेज के लिए है। कितने दिनों के लिए है? 91 डेज के लिए है। कितने दिनों के लिए है? 91 डेज के लिए। कोई दिक्कत है? यानी 91 डेज में हमें कितना मिलेगा ये बोल रहा था क्वेश्चंस। कोई दिक्कत है क्या सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? हमें ये तो बता दिया जो 16 अप्रैल को आपको मिलेगा 20 लाख रुपया, लेकिन आप इन्वेस्ट कितना करोगे ये तो बताया नहीं है ना। यानी हमें पता नहीं है प्रेजेंट वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो लिखिएगा पीवी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड 1 + r पावर में n। कोई दिक्कत है? फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r पावर में n। होप सो क्लियर है यहां तक? सर पूरा क्लियर है कि नहीं है? सर प्रेजेंट वैल्यू का आप फॉर्मूला पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 लाख इंटू 1 डिवाइडेड 1 +, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? सिंपल थोड़ा वर्ड में देखिएगा। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 9 है ना? 9 है ना सर? 9 है ना? परसेंटेज अप्लीकेबल फॉर 1 ईयर 365 डेज। कोई भी परसेंटेज 2 दिन के लिए नहीं होता है, 1 साल के लिए, पर एनम के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पर एनम के लिए। तो सर 9% मिल रहा है कितना दिन के लिए? 365 दिन के लिए। 9% मिल रहा है कितने दिनों के लिए? 365 दिन के लिए। जबकि आपको इंटरेस्ट सिर्फ कितने दिन के लिए मिलेगा? 91 डेज के लिए। तो 91 डेज के लिए कितना होना चाहिए? 91 डेज के लिए कितना होना चाहिए? और इसमें डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू कितना होता है? 100। समझ लीजिए यहां पर आपने लिखा 1 + r पावर में n, तो 1 + r कितना है? 9% मिल रहा है 365 दिन के लिए। तो 91 डेज के लिए कितना होना चाहिए? तो हमने क्या लिख दिया? 9 × 91/365। और परसेंटेज की वैल्यू कितना होता है? 100 होता है। तो मैंने डिवाइड किससे कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया। ये सिंपल कैलकुलेशंस है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? ये सिंपल कैलकुलेशंस है। तो चलिए सर सॉल्व करते हैं। 20 लाख इंटू 1। सर इतना सबको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? चलिए सर देख लेते हैं। पहले 9 कितना आया? मेरा आ रहा है 1.0224 आ रहा है। देखिए आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? नहीं आ रहा है?
ओके चलिए वर्ड कैलकुलेशन करते हैं। 9 इंटू 91, 9 इंटू 91 डिवाइड बाई 365, 9 इंटू 91 डिवाइड बाई 365 कर दिए क्या? 9 इंटू 91 डिवाइड बाई 365 जितना आया ना उसको डिवाइड किससे कर देना है? 100 से कर देना है और फिर प्लस कितना कर देना है? 1। अब सर आया कि नहीं आया? आ गया 1.0224। मैंने कितना डिजिट लेने के लिए बोला है? मैक्सिमम 4 डिजिट। अब इसको निकाल दीजिए कितना आएगा? 1 डिवाइडेड 1.0224 इंटू 220 लैक्स, ये आ जाएगा 19,56,181। क्लियर कि नहीं है? तो 19,56,181 है ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 19,56,181। देख लीजिएगा आपका थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेटर की वजह से क्या आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपका ऑप्शन जो दिया जाएगा वो एक्यूरेट रहेगा, उसमें कोई ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। 3 डिजिट या तो कितने डिजिट ले लेंगे? 4 डिजिट है। मैक्स कितने? 5। कोई दिक्कत है? यानी कि क्या बताना चाह रहा है? अगर आज 19,56,181 रुपया अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो 91 डेज के बाद आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 20 लाख रुपया मिल जाएगा। कोई दिक्कत है सर? क्लियर है कि नहीं है? ये कैलकुलेशंस भी आसान है, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें क्या? क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 सर सम तो अभी तक नंबर 1 किया, नंबर 2 किया, नंबर 3 सर देखिए ईयर 0 ईयर्स है। 0 ईयर्स पता किसको बोलते हैं? 0 ईयर्स बोलते हैं जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हो। क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन, जैसे मैंने आज पैसा लगाया तो आज कौन सा ईयर हो गया? 0 ईयर्स। यहां से 1 साल बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर। और यहां से 2 साल बाद क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर्स। और यहां से 3 साल बाद हो जाएगा थर्ड ईयर। और यहां से 4 साल बाद हो जाएगा 4 ईयर। सर आज आपने फोन अभी फोन खरीदा तो अभी क्या हो गया? 0 ईयर्स। आपको पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है 1 साल में, 1 साल बाद, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का एंड और सेकेंड ईयर का बिगिनिंग। फिर दूसरा साल आपने इंस्टॉलमेंट पे किया तो सेकेंड ईयर। तीसरा साल आपने इंस्टॉलमेंट पे किया थर्ड ईयर। चौथा साल आपने इंस्टॉलमेंट पे किया फोर्थ ईयर। तो 1 ईयर का मतलब है जिस दिन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और क्या शुरू हो जाएगा? सेकेंड ईयर। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर अब इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है जहां पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या निकालना है? सर अगर 1 से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू होने से, सुनिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? 1 से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू होने से, 1 से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू होने से प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू होने से प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? ये क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, यहां पर 0 ईयर्स का फ्यूचर वैल्यू है, 1 साल का फ्यूचर वैल्यू है, 2 साल का फ्यूचर वैल्यू है, 3 साल का फ्यूचर वैल्यू है, 4 साल का फ्यूचर वैल्यू है। 1 साल का फ्यूचर वैल्यू है, 0 ईयर्स का फ्यूचर वैल्यू है, 1 साल का फ्यूचर वैल्यू है, 2 साल का फ्यूचर वैल्यू है, 3 साल का फ्यूचर वैल्यू है और 4 साल का फ्यूचर वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कितने साल का फ्यूचर वैल्यू था? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमारा सिर्फ 1 साल का फ्यूचर वैल्यू था और यहां पर मोर देन 1 ईयर का फ्यूचर वैल्यू है। किसका है? मोर देन 1 ईयर्स का फ्यूचर वैल्यू है। तो सर कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? चलिए सर इसका फॉर्मूला सिर्फ लिख लेते हैं, लेकिन मैं इसका लेंदी प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और उसको यूज करते हुए आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? चलिए इसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 2 प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ n। n क्यों लिख रहा हूं? नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता जाएगा? चलते जाएगा। तो हम उसकी बात हम 4 साल का नहीं लिख रहे हैं, PVF और n, ये वाला फॉर्मूला है। जहां पर मोर देन 1 फ्यूचर वैल्यू रहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। बोलेंगे सर अब आप मेरे को ये बताओ, इसको करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना जो 1 घंटे का पेपर में मेरा आधा घंटा इसी में निकल जाए? तो इतना तो आसान है नहीं जो मैं आपका समय बर्बाद होने दूंगा। चलिए आपकी समय बचाते हैं।
और कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग पहले ईयर, क्या लिखेंगे, ईयर, फिर यहां पर लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, फिर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और फिर लास्ट में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इसको थोड़ा और मैं इधर ले लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू। बताइए कितना साल है यहां पर, 4 साल है। कितना साल है, 4 साल। तो यहां लिखिएगा 1 2 3 एंड 4। सर 0 ईयर्स में तो हमने इन्वेस्ट किया 5000, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम बात किससे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से बात करें। किसकी बात करेंगे हम, हमेशा किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ईयर से बात करें। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर के फ्यूचर वैल्यू कितना है, 6000 है। सेकेंड ईयर का कितना है, 8000 है। थर्ड ईयर कितना है, 9000 से। फोर्थ ईयर कितना है, 10000। सर क्लियर है क्या, कोई डाउट, सर यहां तक डाउट क्लियर है क्या, ओके। अब आपको निकाल देना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, सिंपल, याद करिए क्या लिखवाया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल टू 1 बाई फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। यहां पर कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहां पर लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख दीजिए 15%। दिया हुआ ना आप लोग का, हमारा इसमें नहीं दिया है, आपकी मटेरियल्स में दिया होगा 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। 15% को डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.15। और आपको याद है ना, आप क्या लिखते आ रहे हो, 1 प्लस आर, क्या लिखते आ रहे हो, लिखते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, है ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी 1 प्लस आर। तो इसे प्रेजेंट वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू और 1 प्लस आर। तो आर कितना आ गया है, 0.15। 1 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.15। ये कॉमन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1.15। हमेशा जो भी डेसिमल में निकलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या किससे ऐड कर देना है, 1 से ऐड कर देना। किससे ऐड कर देना है, 1 से ऐड कर देना। किससे ऐड कर देना है, 1 से ऐड कर देना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 15, क्या लिखेंगे, 1 प्लस 15 है ना, 1.15 हो गया ना, 1 डिवाइडेड 1.15। अब निकाल चुके हो, इसमें मत पूछना सर क्यों किया, कैसे किए। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम लिखते हैं ना यहां पर 1 प्लस आर बाई 100, तो आर बाई 100 कितना है, 15%। तो 15 डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.15। अब प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1.15। अब फॉर्मूला क्या है, 1 बाई फैक्टर है कि नहीं है, ये देखिए आप तो यहां लिखे हो ना, क्या लिखे हो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर क्या लिखे हो, पीवीएफ इक्वल टू कितना, 1 बाई फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर फैक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था ना 1 प्लस आर पावर में n क्या है, एक फैक्टर है, जिसको किसके लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, या तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। हम तो वही तो कर रहे हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई, हमें निकालना क्या, प्रेजेंट वैल्यू, तो 1 डिवाइडेड बाई फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमने यूज किया। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहां पर बात करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.15। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर ले लीजिए, लिखिए 1 डिवाइडेड 1.15, 1 डिवाइडेड 1.15 इक्वल टू का साइन दीजिए, कितना आया है, तो यहां पर लिख दीजिए 0.869। ये फर्स्ट ईयर का हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया। किस साल का हो गया, फर्स्ट ईयर का। अब हमें किसका निकालना है, सेकेंड ईयर का ना, फिर से एक बार इक्वल टू का साइन दीजिए। अब आ गया 0.756। सर गिवन नहीं रहेगा तो हम निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत होगा क्या हमें निकालने में। अब थर्ड ईयर का निकालना है, फिर से एक बार इक्वल टू का साइन दीजिए, 0.658। क्लियर है कि नहीं है, मैं लिख देता हूं, एक बार इक्वल टू का साइन दिया तो ये निकला, 2 बार इक्वल टू का साइन दिया तो ये निकला, तीसरा बार इक्वल टू का साइन दिया, दूसरा बार इक्वल टू का साइन दिया तो ये निकल गया, और तीसरा बार इक्वल टू का साइन दिया तो क्या निकल गया बच्चों, 0.658 निकल गया। अब चौथा बार इक्वल टू का साइन देंगे तो क्या आ जाएगा,
0.571 है, तो हमें 7 है ना, 1 से 1 के बाद क्या है 7 है ना, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 572 ले लेते हैं, 1 रुपया बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? पूरा क्लियर है? अब क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ, फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 6000 इंटू 0.869, तो ये आपका आ जाएगा 52869। हमने यहाँ पर शायद 1 डिवाइडेड बाई 1.15 लिया था, 0.8695 था, कितना था 8695 था। तो 5 से ज्यादा या 5 के बराबर होने से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रुपया बढ़ा देते हैं ना, तो हम यहाँ पर 870 लिख रहा हूँ, 870 लिख रहा हूँ। तो अब देखिए कितना आ रहा है 6000 इंटू 0.870 5220, फिर 8000 इंटू 0.756, ये आ गया 6048, फिर 9000 इंटू 0.658, ये आ गया 5922, फिर 10,000 इंटू 0.572, ये आ गया 5720। सर पता है ये इससे क्या सीखने को मिलेगा, एन्युटी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट ईयर में अगर आप 87 पैसा इन्वेस्ट करते हो, फर्स्ट ईयर में क्या करते हो आप 87 पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो बाद में आपको कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। अगर सेकेंड अगर होता ना, जितना लेट से जितना, देखो यहाँ पर क्या है 1 साल पहले अगर हम इन्वेस्ट करें 87 पैसा तो कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। 2 साल पहले अगर इन्वेस्ट करें 75 पैसा तो कितना मिलेगा हमें 2 साल बाद 1 रुपया मिलेगा। जितना पहले जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे आपका रिटर्न भी क्या होगा उतना ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आज हम 85 पैसा इन्वेस्ट करें तो 1 साल बाद हमें 1 रुपया मिलेगा। आज अगर हम 75 पैसा इन्वेस्ट करें तो 2 साल बाद हमें कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। आज अगर हम 65 पैसा इन्वेस्ट करें 3 साल बाद हमें कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। आज अगर हम 57 पैसा इन्वेस्ट करें 4 साल बाद हमें कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। यानी कि जितना पहले इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न क्या होगा उतना ज्यादा होगा। क्लियर कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बताइए आपका टोटल ऐड करके कितना आया 5220 प्लस 6048 प्लस 5922 प्लस 5720, ये आ गया 22910। यानी आज अगर आप 22,910 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू आपका आ गया, फर्स्ट ईयर का आ गया 5,220 रुपया, अगर आज इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद मिलेगा 6,000 रुपया। कोई दिक्कत? आज अगर 6,048 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल बाद कितना मिलेगा 8,000 रुपया। आज अगर 5,922 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल बाद कितना मिल जाएगा 9,000 रुपया। आज अगर 5,720 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 4 साल बाद कितना मिल जाएगा 10,000। सर इससे ज्यादा इजी ट्रिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क्स में आएगा और आप आसानी से क्या कर जाएंगे स्कोर कर जाएंगे। इसीलिए मैं बोलूंगा जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको उसको जस्ट भैया क्या करना है इग्नोर करना है। किसको लेके चलना है? इस वाले ट्रिक्स को लेके चलना है, इसको नहीं लेके चलना है, ये तो आप फंस जाइएगा कैलकुलेशन करते करते। इसको ध्यान में रखिएगा, आपका ऑलमोस्ट एन्युटी का 90% जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। जब एक से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू रहेगा तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक? सर क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3 क्लियर है क्या? नंबर 3 क्लियर है कि नहीं है? अब नंबर 4 देखिए, यहां पर भी क्या बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, what is the present value of the following cash stream if the discount rate is 15%? discount rate is 15%। सर कूपन रेट भी बोल सकते हो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। मान लीजिए अगर आज हम आपको 15% का डिस्काउंट देते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए। इसका सर सिंपल वर्ड में आप समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मेरा बोलने का यह मतलब है, मान लो आज अगर 85 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं, आप हमें आज 85 रुपीज दे दो, कितना दे दो मेरे को, आज अभी मेरे को आप 85 दे दो,
मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपया दे दूंगा। आज अगर आप मेरे को आप कितना देंगे, 85 देंगे, तो मैं 1 साल बाद कितना दूंगा आपको, 100 रुपया दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्काउंट रेट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट रेट। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा जो हम लोग कैसे कर रहे हैं। क्या आपको लंबा कहानी करने की जरूरत है क्या? जस्ट उस ट्रिक को फॉलो करना है। क्या ट्रिक है बताइए? यहां पर क्या लिखेंगे, ईयर। अच्छा, हमने यहां पर क्या लिखा था आपको, हमने लिखा था फ्यूचर वैल्यू ना, क्या लिखा था, फ्यूचर वैल्यू। तो अगर यहां पर कैश फ्लो दिया हुआ है, सर क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो का दूसरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? अरे कितना पैसा लगाएंगे तो इनफ्लो होगा, हमें मिलेगा कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा जिससे फ्यूचर में हमें उतना पैसा मिलने वाला है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो हम किसको बोलते, कैश फ्लो को क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं CF। जरूरी नहीं है एग्जाम्स में आपका फ्यूचर वैल्यू ही दे, कौन सा वर्ड यूज कर सकता है, कैश फ्लो भी लिख सकता है। तो मैं पहले से बता दे रहा हूं, यहां पर क्या लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ना, और यहां पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कैश फ्लो इनटू क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत है? अच्छा सर बोल रहा है आज अगर हम, क्या बोल रहा है, आज अगर हम, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, आज अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हमें मिलना चाहिए। जब कैश फ्लो की बात करेगा, किसकी बात करेगा, कैश फ्लो का, तो 0 ईयर से काउंट होना शुरू हो जाता है। 0 ईयर्स का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो उसका जो पीवीएफ होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ये याद रखना। कितना होगा हीरो, हमेशा 1 होगा। तो लिखिएगा यहां पर 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 0 ईयर्स में कितना कैश फ्लो है, 5 है, 5000, 6000, 8000, 9000 एंड 10,000। क्लियर कि नहीं है? मैंने क्या बोला, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 होगा ना, 0 का हमेशा कितना होगा, 1। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% ना, 15% है ना। सिंपल, डेसिमल तो याद हो गया होगा आपने, डेसिमल क्या, 15 डिवाइड बाई 100 कितना, 0.15 प्लस कितना, 1 है कि नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे कि नहीं करेंगे अब, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 और क्या कर देंगे हम, इक्वल का साइन दे देंगे। किसका साइन दे देंगे, इक्वल। तो बताओ पहले कितना आया, 0.869 आया, तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, 0.870 ले लेंगे। अब तो लर्न हो गया होगा पूरा, है ना। सेकेंड ईयर के लिए फिर से एक बार इक्वल टू का साइन, तो यहां पर आ जाएगा 0. कितना, 756 है, 756 है, तो हम यहां पर 756 ले लेंगे। फिर एक बार और इक्वल टू का साइन, तो 0.6575 है, 6575 है, 7 के बाद 5 है, तो हम 1 रुपया क्या कर देंगे, यहां पर बढ़ा देंगे, तो 658 ले लेंगे। हमेशा 3 डिजिट ही हमें लेकर चलना है अभी फिलहाल। तो अगर चौथा डिजिट क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो उससे पहले वाला डिजिट क्या कर देंगे, 1 रुपया से बढ़ा देंगे। नेक्स्ट फिर से इक्वल टू का साइन दीजिए, 0.5717 है, तो 572 ले लें, क्या ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5000 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 5000, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 5220, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 6048, फिर इसका मल्टीप्लाई करिएगा ये आएगा 5922, फिर इसका मल्टीप्लाई करिएगा ये आएगा 5720। क्लियर है? सबको ऐड कर दीजिए, 5000 प्लस 5220 प्लस 6048 प्लस 5922 प्लस 5720, तो ये आ गया 27910, 27910, 27910। सर क्लियर है कि नहीं है, 27910। कोई दिक्कत आपको यहां तक? तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, 27,910 रुपया, 27,910। कोई दिक्कत?
ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है? ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है अब? ओके, तो नंबर 4 हो चुका है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो अब शायद मुझे लगता है एन्युटी आपको धीरे धीरे इजी लगना शुरू हो गया होगा। क्लियर कि नहीं है? तो आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, यही सब वजह है जो बच्चे क्या करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, नंबर 4 तो हो गया। तो हम बात कर रहे हैं नंबर 5 का। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर 5। assume that a deposits to be made at year 0 into an account that will earn 8% compounded annually। कितना है? आपको हर साल कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 8% के हिसाब से मिलेगा। क्या मिलेगा? एनुअली। इट इज डिजायर्ड टू विड्रॉल ₹6,000। इन महाशय का इच्छा कितना है? जो 6,000 रुपया 3 साल बाद विड्रॉल करे। मैं आज कितना इन्वेस्ट करूंगा जिससे मुझे 3 साल बाद 6,000 रुपया विड्रॉल करने का मौका मिलेगा? फ्रॉम नाउ एंड ₹7,006 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज हम कितना इन्वेस्ट करेंगे जो आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद हमें कितना विड्रॉल करने का मौका मिलेगा? 7,000। व्हाट इज द साइज ऑफ द ईयर 0 डिपॉजिट दैट विल प्रोड्यूस दिस फ्यूचर पेमेंट? सिंपल है, कुछ नहीं बोल रहा है, वही प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ताकि आप कितना निकाल सको? 6,000 रुपया और 7,000 रुपया। कितना निकाल सको? 6,000 रुपया और 7,000 रुपया। तो सेम चीज लिखिएगा ईयर। अब आप एक्सपर्टीज हो चुके हो, अब घबराइए नहीं, सिंपल क्वेश्चन पढ़िए और कंसेप्ट को समझिए और डायरेक्टली मतलब उसको सॉल्व करिए। ईयर, फ्यूचर वैल्यू, फिर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, फिर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। हमें बोल रहा है 3 साल का निकालने के लिए और 6 साल का निकालने के लिए। यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ 6। 3 साल बाद कितना विड्रॉल करना है? 6,000। और 6 साल बाद कितना विड्रॉल करना है? 7,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो याद करिए, 8% को डिवाइड करिए, 8 को डिवाइड करिए 100 से, कितना आएगा? 0.08। उसको ऐड किससे करना है? 1 से। तो कितना आ गया? 1.08। और नॉर्मली कैसे निकलता है? 1 डिवाइड बाई 1.08। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 डिवाइडेड बाई 1.08 यहाँ पर 3 साल के लिए दिया है, तो पहला एक बार कैलकुलेट इक्वल करेंगे तो पहला साल हो गया। दूसरा बार इक्वल टू का साइन देंगे, दूसरा साल हो गया। तीसरा साल बाद इक्वल टू का साइन देखते ना, तीसरा साल आ गया। समझ रहे कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर 1 साल 2 साल नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली कितना साल पूछा है? 3 साल। अब आप एक्सपर्टीज हो चुके हो। यहाँ पर कितना बार करना है इक्वल टू का? 3 बार। तो हमें ये वाला वैल्यू आएगा 0.793 है, तो हम कितना? 938 है, तो कितना ले लेंगे? 794 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 794 ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना ले लेंगे बच्चों? 794 ले लेंगे। नेक्स्ट चल हम बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया, ये समझ में आ चुका है क्या? अच्छा, 1 डिवाइडेड 1.08। एक बार इक्वल टू करेंगे तो आप 1 साल निकलेगा। 2 बार इक्वल करेंगे दूसरा साल का निकल गया। 3 बार इक्वल किया तीसरा साल का निकल गया ना। यहां पर हमें निकालना 3 साल का है, तो हमें जरूरी क्या है? 1 या 2 को लेने का। समझ रहे ना? अब फिर कहां जाना है? हमें 6th ईयर में जाना है। तो एक बार और इक्वल करिएगा तो 4था साल, एक बार और इक्वल किए तो 5वां साल, और एक बार और इक्वल किए तो 6ठा साल। तो कितना आ गया? ये आ गया 0.630। होप सो अब तो क्लियर हो रहा होगा। 6,000 इंटू 0.794, तो ये आ जाएगा 4764। और दूसरा वाला कर दीजिए 7,000 इंटू 0.630, ये आ जाएगा 4410। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4764 प्लस 4410, 9174। क्लियर है? एक नोट दीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है? 0 ईयर। मैं फिर बता रहा हूं, 0 ईयर का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। जिस दिन हम पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? 0 ईयर्स। यानी अगर 0 ईयर्स में 9,174 रुपया, 9,174 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो अगले
3 साल बाद आप 6,000 रुपया विड्रॉल कर पाओगे और अगले 6 साल बाद आप 7,000 रुपया विड्रॉल कर पाओगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक? तो लिख लीजिएगा डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 9174 इज रिक्वायर्ड एट 0 पीरियड। क्लियर? यानी आपको आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 9174। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है पूरा? क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलिए सर 6 से लेकर के 12 तक आपका होमवर्क रहेगा, या मेरे हिसाब से बोलोगे तो 6 से लेकर के 20 तक हम लोग कल सॉल्व करने जा रहे हैं, कल ही सॉल्व करेंगे। 6 से लेकर कितना सर? कल जो हम सॉल्व करवाएंगे आपको वो होमवर्क क्लासेस होगा। क्लियर कि नहीं? क्या होगा? होमवर्क है। जहां पर भी कोई डाउट होगा आप पूछिएगा। क्लियर कि नहीं है? ओके, और आप सबको बच्चों समझ में आ रहा हो तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।